जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबको बता दूं कि पिछला वीडियो में द्विघात समीकरण का परिचय के बारे में मैंने बताया था। आज का जो वीडियो है भाग 2, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट मिलेगा और इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीका से देखना है। कॉपी निकाल करके बढ़िया से नोट्स कर लेना है। गारंटी है कि इससे बाहर ही नहीं आएगा, इसके लिए चैलेंज है। तो बाबू देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का भाग 2। हेडिंग डाल लीजिएगा बाबू। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा विवेचक। विवेचक 2 नंबर इसे आना ही आना है। विवेचक या देखिए विवेचक या विविक्तर जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट्स। ध्यान देना बाबू, वीवीआई कंसेप्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। विवेचक तो ध्यान देना बाबू, b² - 4ac को विवेचक कहा जाता है। b² - 4ac को विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर कहा जाता है। विविक्तर कहा जाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्यान देना बाबू, कोई पूछे विवेचक क्या है तो b² - 4ac। b² - 4ac को विवेचक या विविक्तर कहते हैं। इसे काची से सूचित किया जाता है? डी से। अर्थात कह सकते हैं, ध्यान देना, d बराबर b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें। तो देखिए वो उस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया गया है? क्या दिया गया है बाबू? 2x² + 4x + 2 = 0। इसमें एक बराबर कितना हो जाएगा? 2। b = 4, c = 2। पहला को क्या कहते हैं? a। इसको क्या कहते हैं? b। इसको क्या कहते हैं? c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे निकालना है विवेचक। तो विवेचक बराबर b² - 4ac। b का मान क्या है बबुआ? 4 का स्क्वायर। 4। a का मान कितना है? 2। c का मान है 2। तो 4 का 16। 4 दूना 8 दूना 16। इससे ये मर गया। क्या मिला बाबू? 0। तो याद रखिएगा, इसमें विवेचक का मान कितना मिला? 0। यानी यदि आपसे कोई पूछे विवेचक, तो विवेचक क्या निकालेंगे वो? b² - 4ac। b का मान कितना दिया है? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 2। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 से 16 मर गया। क्या मिला? 0। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आगे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द्विघात समीकरण एग्जाम्पल नंबर 2। द्विघात समीकरण
5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें। तो देखिए वो उस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो बोलिए a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर कितना हो जाएगा 7, c बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकलना है d। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 7, 4a का मान कितना है 5, c का मान कितना है 2, सत सत्ते 49 माइनस 55 का 20 दूना 40 घटाएंगे 9 का हो गया इनसे। ध्यान देना बाबू, b का मान कितना दिया है, b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 5, c का मान है कितना 2, 5 दूना 10, 10 के 40, 49 में से 40 घटाएंगे 9। ये था आपका विवेचक। इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, आप लोग बनाकर कमेंट कर दीजिएगा आंसर HW क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिख लीजिए, कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। निम्न दिए गए द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। दूसरा 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0। तीसरा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 बराबर 0। चौथा 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0। यानी टोटल 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को हल करके कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान देना है, अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र ध्यान देना बाबू। तो -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a या -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a को द्विघाती सूत्र कहते हैं। द्विघाती सूत्र कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। कोई पूछे कि द्विघाती सूत्र को काची से डिनोट करते हैं, वो है x से, इसीलिए कह सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। याद रखिएगा बाबू, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a या x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a। तो ये है द्विघाती सूत्र जो कि मस्ट यानी VVI है फॉर क्लास 10। ध्यान देना बाबू,
यदि आपसे कोई पूछे द्विघाती सूत्र तो क्या जवाब में देंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, या x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये डी है, रूट डी बटा में 2a, ये है बाबू द्विघाती सूत्र। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देना है बाबू। जैसा कि एक एग्जांपल देख लीजिए, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो देखिए वो हम लोग पहले मूल पर चर्चा करते हैं, ध्यान देना है। पहले हम लोग जानेंगे कि मूल क्या है। तो याद रखिएगा बाबू, द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण का कितने मूल होते हैं? दो, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। पहला अल्फा और दूसरा बीटा, याद रखिएगा, पहला अल्फा दूसरा बीटा। जैसे कि मैंने बताया अभी, x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक। ये किसका मान हो जाएगा? अल्फा का। यदि बीटा पूछे तो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये किसका मान हो गया? बीटा का मान हो गया। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो मुझे मूल निकालना है। क्या निकालना है बबुआ? मूल। क्या निकालना है बच्चों? मूल। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो बताइए a बराबर कितना? 2, b बराबर कितना? 4, c बराबर कितना? 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें x निकालना है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो अब बताइएगा b का मान कितना दिया है? b का मान दिया है -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना? 2, c का मान कितना? 2 बटा में 2a का मान कितना? 2। देखो बहु बारी बारी से मान को रखे हैं। b का मान कितना दिया है? 4। तो देखिए 4 प्लस माइनस b का मान 4 तो 4 का स्क्वायर 4ac, a का मान कितना? 2 और c का मान कितना? 2। अब ध्यान देना है बाबू। अब क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, ध्यान देना है। तो अब यहां से देखिएगा बाबू क्या करेंगे, -4 प्लस माइनस रूट में चचौ का 16 माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16 अब बटा में 2 दूना 4। अब ध्यान देना बाबू, तो -4 प्लस माइनस कट जाएगा तो मिलेगा 0 बटा में 4। अब बताइए हमको क्या लेंगे? एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक, तो इसीलिए मूल, तो मूल बराबर हो जाएगा बाबू क्या? -4 प्लस 0 बटा में 4, एगो -4 माइनस 0 बटा में 4। तो हल कर दो बाबू। -4 में 4 जोड़ेंगे तो -4 में 0 जोड़ेंगे -4, -4 में से घटाएंगे तो भी -4। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट करके क्या मिला बबुआ? 1 यानी -1 यानी 4 कट करके क्या मिला? -1 -1, यही का हो गया आंसर। ध्यान देना है बाबू, ध्यान देना है। यदि आपसे कोई पूछे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालने के लिए,
तो कुछ नहीं करेंगे। ए का मान दिए दिया रहेगा, बी का मान दिया ही रहेगा, सी का मान दिया ही रहेगा। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। इस सूत्र होता है, ध्यान देना बाबू। अब जैसे देख लो, यदि दिक्कत है तो फिर से एक बार समझ लो बाबू। अब हमको क्या निकालना है? मूल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? मूल। तो मूल में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से समझने की कोशिश करिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो b का मान एक बार फिर से बताइए, कितना दिया है? 4, तो -4 प्लस माइनस 4 चौका 16, 4 दूना 8 दूना 16। ध्यान दे रहे हैं? अब क्या करेंगे बच्चे, 16 से 16 कट करके 0, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस ले लिए, एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो -4 में 0 को जोड़ेंगे 4, देख रहे हो? 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो मान में क्या मिला बाबू? -1 -1। फिर से देख लो बाबू, 4 से 4 कटी तो क्या मिली? -1 -1। यही हम करा क्या हो गया? मूल हो गया। ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना है बाबू। एक और क्वेश्चन देखिए, तब क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा बाबू। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। चलिए ध्यान देना है बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? दिया गया है, क्या दिया है बाबू? 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। तो बोलिए ए का मान कितना? 6, बी का मान कितना? 8, सी का मान कितना? 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। तो ध्यान देना बाबू, यहां पर b का मान कितना है? 8, तो -8 प्लस माइनस, ध्यान देना, बी स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या? 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? 6, ए का मान कितना है? 6, सी का मान कितना है? 2, तो 4ac हो गया बबुआ। अब बटा में 2a होता है, तो a का मान कितना दिया है? 6। तो आइए -8 प्लस माइनस 8 8 64, 4 6 के 24, 24 दूना 48, अब बटा में 6 दूना 12। अब ध्यान देना बाबू, -8 प्लस माइनस, देखिए 64 में से 48 घटा लीजिए बबुआ, कितना आएगा? 16, कितना आएगा? 16, कितना आएगा? 16, अब बटा में 12। अब बताइए -8 प्लस माइनस 16 के वर्गमूल 4 बटा में 2, क्या करेंगे? एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, अब बटा में 2। तब आप ही बताइए, प्लस ले लिए, एक बार क्या ले लिए? माइनस ले लिए। अब उसको हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी हम क्या निकाल रहे हैं? मूल निकाल रहे हैं। तो क्या मिला मूल में बताइएगा? 4 में से 8 गया, -4, अब बटा में कितना है? 2, बटा में कितना है? ध्यान देना है बाबू, 4 यानी 12 है, सॉरी, बटा में कितना है? 12 है, कितना है? 12 है। तो ध्यान दीजिएगा 12 कौमा, फिर बोले -8 -4 -12, अब बटा में बोलिए 12, हल करिए, चरती यही 12, तो -1/3, अब 12 से 12 कट करके -1, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लो बाबू, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। b का मान कितना दिया है? 8, तो -8 हो जाएगा फॉर्मूला के चलते, प्लस माइनस, ठीक है, 8 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 6, c का मान 2 हो गया। 8 8 64, 4 6 के 24 दूना 48, 64 में से 48 घटाएंगे 16, 16 के वर्गमूल हो जाएगा 4, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो -8 + 4 -8 - 4 बटा में 12। अब ध्यान दीजिएगा बाबू,
-8 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 4 में से 8 को घटाएंगे -4। अब -8 -4 -12, 12 से 12 कट गया, -4 से 3 बार में कट गया, तो -1/3 -1, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। इस पर 2 क्वेश्चन बनाए, इस पर भी बाबू होमवर्क लिख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। निम्न दिए गए द्विघात समीकरण का मूल्य द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करें। इसमें भी मूल नहीं निकालना है बाबू, ध्यान देना है। पहला x² + 4x -4 बराबर 0 +4 बराबर 0। दूसरा 4x² -4x + 1 बराबर 0। तीसरा 2x² + 4x + 2 बराबर 0। चौथा 5x² + 7x + 2 बराबर 0। टोटल 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देना होगा, यानी चारों क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट में जरूर आंसर बताइए कि कितना कितना आ रहा है। तो ध्यान देना बाबू, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, विवेचक पढ़े, फिर क्या पढ़े, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना सीखे। अगला हेडिंग डालिएंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिख लीजिएगा। पहले नोट में लिख लीजिएगा कि द्विघाती सूत्र को सीरीधारा चार्य का नियम भी कहा जाता है। यानी द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है बाबू, सीरीधारा चार्य का नियम। द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या बोलिए, सीरीधारा चार्य का नियम। तो याद रखिएगा, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, -b ± रूट में b² - 4ac बटा में 2a। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, विवेचक पढ़े, द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़े। अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे बाबू, मूलों का प्रकृति। ये भी VVI है, ध्यान देना है बाबू। यदि 2026 में मचाना है शोर, तो जितना का जितना मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, लगभग VVI है, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए। मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो देखने के बाद जितना मैं टाइप बता रहा हूं, बताने के बाद किसी भी किताब में या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा बाबू। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। तो ध्यान देना है बाबू, मूलों की प्रकृति 3 होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला, जब d का मान 0 के बराबर आता है। जब d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल्य वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। दूसरा, जब d का मान
जीरो से छोटा आता है, छोटा आता है तो मूल्य काल्पनिक होता है, तो मूल्य काल्पनिक होता है, तो मूल्य काल्पनिक होता है। तीसरा, जब d का मान जीरो से बड़ा होता है तो मूल्य वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है। फिर से देख लो बाबू, यदि आपसे कोई मूलों की प्रकृति पूछे तो मूलों की प्रकृति तीन होता है बबुआ। कोई पूछे मूलों की प्रकृति जानने के लिए विवेचक निकालना पड़ता है। जब d का मान जीरो के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। जब d का मान जीरो से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होता है। जब d का मान, ध्यान देना, जब d का मान जीरो से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। यानी जीरो से बड़ा वास्तविक और असमान, जीरो के बराबर वास्तविक और समान, और जीरो से छोटा काल्पनिक होता है। शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम लोग कह सकते, सुन लो, सिस्टमेटिक तरीका से बोल सकते हैं, जब d का मान जीरो आ गया, या और क्या आ सकता है, दूसरा, जब d का मान जीरो से छोटा आ गया, तीसरा, और क्या आ सकता है, जब d का मान जीरो से बड़ा आ गया, तो जब बराबर आएगा तो वास्तविक और समान होगा, समान होगा। अब बताइए, जीरो से छोटा आ जाए तो मूल्य काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। जब d का मान जीरो से बड़ा आ जाए तो मूल्य वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा। याद रखिएगा, जब d का मान जीरो के बराबर आ जाए मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान जीरो से छोटा आ जाए मूल काल्पनिक होगा। जब d का मान जीरो से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूलों की प्रकृति हम लोग समझे तीन। d का मान जीरो से छोटा काल्पनिक, d का मान जीरो के बराबर वास्तविक और समान, d का मान जीरो से बड़ा वास्तविक और असमान। ये था मूलों का प्रकृति। आइए इस पर आधारित भी हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं, प्रकृति बताएं, नेचर बताना है। तो आइए बाबू हम लोग सॉल्यूशन की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। आइए ए का मान बोलिए 2, बी का मान बोलिए -4, सी का मान बोलिए 2। क्या निकालना है बबुआ, डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है, -4 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 2, 6 का 16, 4 दूना 8 दूना 16। देखिए कट करके क्या मिला 0, यानी डी का मान जो है 0 के बराबर आ गया। डी का मान 0 के बराबर आ गया। तो बताइए इसका मूल क्या होगा, मूल्य वास्तविक और समान होगा, समान होगा, समान होगा।
मतलब कि जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 से छोटा है मूल काल्पनिक होगा। जब d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होगा। तो ध्यान दे लेंगे बाबू। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति बताएं। क्या बताना है? मूलों की प्रकृति। तो a का मान कितना दिया है 5, b का मान कितना दिया है 7, c का मान कितना दिया है 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर, a का मान कितना है 5, c का मान कितना है 2, 7 7 49, 5 का 20 दूना 40, 49 में से 40 के 9, यानी d का जो मान है, d का जो मान है 0 से क्या हो गया 12। तो जब 0 से 12 आएगा तो मूल क्या होगा? तो मूल होगा वास्तविक और असमान। तो मैं आशा करता हूं कि मूलों की प्रकृति भी समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना करके कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस पर भी होमवर्क है। निम्न दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति बताएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तीसरा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। चौथा 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। यानी 4 क्वेश्चन है, चारों में मूलों की प्रकृति बताना है। तो आज हम लोग क्या क्या जाने? आज हम लोग सबसे पहले विवेचक जाने। विवेचक बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र जाने। द्विघाती सूत्र बराबर मैंने बताया, यानी x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसके बाद हम लोग पढ़े मूलों की प्रकृति। तो मूलों के प्रकृति में मैंने बताया जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। जब d का मान 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक होगा। जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के साथ। जय हिंद।